Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 7 of chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation. Up to the last session, monohybrid experiment हमने डिस्कस किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस किया था, नंबर 3 को डोमिनेंस, कोऑपरेटिव मैनर में डोमिनेंस एक्सप्रेस करना. So till now we were discussing crosses where the F1 are resembled either of two parents, जिसे बोला जाता था डोमिनेंस. मतलब आप यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो वन जीन एक्सपेरिमेंट जिसमें F1 में टॉल अपने आप को एक्सप्रेस करता था, या तो वॉज इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो यहां पे आप लोग ले सकते हो कि भाई आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस करवाया था और आपको मिला था पिंक. तो अभी तक आपने केसेस ऐसे ही पढ़े हैं, या तो F1 के अंदर दोनों में से कोई एक एक्सप्रेस होता था या तो दोनों के बीच का कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होता था. पर अब इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिसेंबल्स बोथ दी पेरेंट्स. मतलब F1 में जो भी प्रोडक्ट मिलेगी ना, वो दोनों पेरेंट को एक्सप्रेस करता होगा. सो अ गुड एग्जाम्पल इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन द ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग. तो आज से याद रखोगे कि ABO ब्लड ग्रुपिंग इज द वेल एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. तो डिस्कस करते हैं कि भाई ABO ब्लड ग्रुपिंग कैसे कोडोमिनेंस कहलाता है. नाउ ABO ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने के लिए भी कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा. आज से आप याद रखोगे कि ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय जीन, और वो जीन का नाम है जीन I. अब ये जीन की कुछ ना कुछ एलील्स की अवेलेबिलिटी होगी. ओके, नाउ पहले ये पॉइंट आप ध्यान से देख लो कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल हैज अ शुगर पॉलीमर्स. अब आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तीन चीजें होती है, लिपिड, प्रोटीन और उसकी सरफेस से निकलने वाले कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल्स. अब हर एक पर्सन की बॉडी में जो भी आरबीसी होते हैं, ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर से शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रोट्रूड कम्स आउट, बाहर की साइड निकलते हैं फ्रॉम इट्स सरफेस. एंड द काइंड ऑफ शुगर, टाइप्स ऑफ शुगर, कौन से टाइप की शुगर होगी वो कंट्रोल करता है जीन, और वो जीन का नाम है, मैंने आपको पहले ही बताया, जीन I. जैसे आप ये डायग्राम में देखो, ये सेल है आरबीसी, आरबीसी का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जहां पे ये मैंने दिखाया हुआ है शुगर A और ये है शुगर B. लिसन, ये शुगर और कुछ नहीं होगा, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज द एंटीजन. सो ये तो मैंने एक ही आरबीसी की सरफेस के ऊपर दोनों शुगर दिखा दी है. जरूरी नहीं है दोनों शुगर हो ही, एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो पॉसिबल है. अब कौन से आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन से टाइप की शुगर होगी, उनका कंट्रोल करने वाला होता है ये जीन, जो जीन का नाम है जीन I. सो अब बात ये आती है कि भाई जीन है मतलब उसके एलील होंगे. सो द जीन I हैज 3 एलील. अभी तक तो हमें ऐसा ही पता था कि भाई कोई भी जीन के 2 ही एलील होते हैं, पर ये एक वेरिएशन है कि जीन I हैज 3 एलील, और वो तीनों एलील के नाम है कैपिटल IA, कैपिटल IB एंड स्मॉल I. अब ये जो कैपिटल I है वो कौन से शुगर जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है, शुगर A. IB इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट अ शुगर B. और दोनों कैपिटल है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि दोनों के दोनों कैसे है, डोमिनेंट कंसिडर किए जाते हैं. सो
एलिल IA and IB produce a slightly different form of the sugar, जिसे नाम दिया जाता है शुगर A एंड शुगर B। तो कैपिटल IA और IB नो डाउट दोनों अलग अलग टाइप की शुगर प्रोड्यूस करते हैं, वाइल एलिल स्मॉल i की बात करो डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। तो स्मॉल लेटर है और दूसरा डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ शुगर, तो उसे क्या नाम देंगे कि भाई ये तो रिसेसिव है। अब एक जीन के एलील भले ही 3 हो, बट ह्यूमन बॉडी तो वी नो दैट डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है। सो ईच पर्सन possess any 2 allele from 3 allele of I gene। अब I जीन के भले ही 3 एलील हो, 3 एलील में एक कैपिटल IA, कैपिटल IB और स्मॉल i। अब ये तीनों में से कोई भी 2 ही एलील हर एक पर्सन की बॉडी के अंदर होते हैं, तो ऑब्वियसली एक एलील वो फादर से लेगा और दूसरा एलील वो कहाँ से लेगा, मदर से। उसके हिसाब से ही उसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर ये शुगर के मॉलिक्यूल्स या तो एंटीजन बनेंगे। सो ये कैपिटल IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल i। मतलब ये दोनों जब तक प्रेजेंट हो तब तक ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन IA एंड स्मॉल i आर प्रेजेंट, तो हमें खाली क्या कंसिडर करना है, IA, बिकॉज स्मॉल i जो है वो कोई भी टाइप का शुगर प्रोड्यूस नहीं करने वाला, और जब IB और स्मॉल i हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, खाली कैपिटल IB। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी लिखी हुई है कि कैपिटल IA और स्मॉल i, तो वो समझना है कैपिटल IA, कैपिटल IB और स्मॉल i क्या समझेंगे, IB, सेम टू सेम। और अगर ये दोनों हो तो पूछने की बात ही नहीं है, भी कैपिटल IA और कैपिटल IB अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। पर ये तो दोनों अगर अलग अलग है तो की बात मैंने की, पर ऐसी भी कंडीशन आएगी व्हेन कैपिटल IA एंड IB आर रिप्रेजेंट टूगेदर, दोनों समझ लो एक साथ आ गए तो क्या करेंगे, सो दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर। अब दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, इसलिए इसका नाम है कोडोमिनेंस। सो दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस ओनली। तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कैपिटल IA कैपिटल IB, सो दोनों टाइप की शुगर आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर होगी। और अगर ऐसे सिचुएशन हो दोनों स्मॉल i, देन वी कैन से दैट नन टाइप ऑफ शुगर इज जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो फाइनली वी कैन से दैट RBC, red blood cell or erythrocyte, have both A and B types of sugar, पर कब अगर कंडीशन ये होगा तो की बात है, और अगर ये कंडीशन होगा तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई शुगर होगा ही नहीं। क्लियर? सो सिंस देयर आर द 3 डिफरेंट एलील, कौन कौन से एलील है, तो ये 3 एलील है हमारे पास। अब ये 3 एलील के 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, दैट आर पॉसिबल। तो 3 एलील में से 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं। देयरफॉर अ टोटल ऑफ 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स ऑफ ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप टाइप्स। तो ह्यूमन ABO ब्लड टाइप के अंदर 3 एलील को यूज करके हम लोग 6 पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। तो उसका आपको ये टेबल दिख रहा है। टेबल में पहला कॉलम है एलील फ्रॉम पेरेंट 1, तो पेरेंट 1 के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं फादर। एलील फ्रॉम पेरेंट 2, मदर। दोनों के फ्यूजन से बनने वाला जाइगोट, उसका जीनोटाइप, और वो जीनोटाइप से बनने वाला फिनोटाइप। सो IA को जोड़ो तो वो बनेगा A ब्लड ग्रुप।
IA IB, तो ये तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं IB। IA स्मॉल आई सेम टू सेम फर्स्ट केस जैसा होगा A। IB IA सेम टू सेम सेकंड केस जैसा होगा AB। तो ये दोनों मिला के एक फिनोटाइप हो गया, ये दोनों मिला के दूसरा फिनोटाइप हो गया। नाउ IB IB, तो B ब्लड ग्रुप होगा। फिनोटाइप नंबर 3 सेम टू सेम यहाँ पे भी वही मिलेगा, IB स्मॉल आई, खाली B ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तीसरा फिनोटाइप। और चौथा फिनोटाइप है स्मॉल आई, मतलब ब्लड ग्रुप बनेगा O। सो जीनोटाइप हमें कितने मिले, तो जीनोटाइप हमें टोटल मिले होंगे 6। तो वो जीनोटाइप कौन कौन से होंगे, तो एक जीनोटाइप ये हो गया और दूसरा ये, तीसरा चौथा नंबर 5 और नंबर 6। सो ये 6 जीनोटाइप कितने फिनोटाइप की पॉसिबिलिटी बनाते हैं, 4 फिनोटाइप की पॉसिबिलिटी वो जनरेट करेंगे, जिसमें यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं A, यहाँ पे दे सकते हैं B, हियर AB एंड यहाँ पे O। तो ये 4 टाइप के फिनोटाइप और 6 टाइप के जीनोटाइप। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन कोडोमिनेंस का। ओके, अब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं फटाफट आपको दे देता हूं। ब्लड ग्रुप 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है कि ABO ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करने वाला साइंटिस्ट था कार्ल लैंडस्टीनर, जिसको ब्लड ग्रुप का फादर भी माना जाता है। और AB ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करने वाले साइंटिस्ट थे डिकास्टेलो एंड स्टर्ली। अब मेन ये ब्लड ग्रुप 2 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, एक तो एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी। नाउ आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है, या तो एंटीजन ए, एंटीजन बी, और ब्लड प्लाज्मा के अंदर 2 टाइप की एंटीबॉडी होती है, जिसका नाम है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो ये चारों के एब्सेंस और प्रेजेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर कितने ब्लड ग्रुप आते हैं, 4, ए, बी, ए बी एंड ओ। तो आपको ये टेबल दिख रहा है, जैसे ब्लड ग्रुप के 4 टाइप्स है, ए बी एंड ओ। वैसे तो 11th में भी आपने ये पूरा का पूरा टेबल स्टडी किया होगा। तो पहला कॉलम है आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, ए बी दोनों होंगे और ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा। एंटीबॉडी की बात करो तो एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए, कोई भी एंटीबॉडी नहीं, दोनों एंटीबॉडी होगी। तीसरा कॉलम ये है टू whom कैन ही और शी डोनेट, मतलब ये किसको किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ऐसे ढूंढने हैं जिनके आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन हो। तो एक तो ए है और एक ए बी, मतलब ए वाला इन दोनों को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी वाला बी और ए बी को, ए बी खाली ए बी वाले को ही ब्लड डोनेट कर सकता है, एंड ओ जो है सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। इसके पीछे का रीजन तो भाई उसकी सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए उसका नाम है यूनिवर्सल डोनर। पर यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव अगर आप RH को कंसिडर करते हो तो। और अब ब्लड रिसीव करने की बात आती है तो ओ तो सबको ब्लड दे ही सकता है, पहले तो वो कॉलम आ ही जाता है। अब रिसीव करने में ओ के अलावा और कौन कौन, तो ए खुद ए से ब्लड ले सकता है, बी खुद बी से ब्लड ले सकता है, ए बी जो है किसी से भी ब्लड ले सकता है। उसके पीछे का रीजन उसकी ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। पर यूनिवर्सल रेसिपिएंट में कौन याद रखना है आपको, ए बी पॉजिटिव। अब आपको पता है कि जब भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उस टाइम पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्या चेक करना, वो पर्सन का ब्लड ग्रुप। क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है और अगर ब्लड गलती से दे दिया जाता है, देन उसके आरबीसी का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगा, या तो एग्लूटिनेशन दिखेगा और तुरंत ही ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट, एंड इमीडिएटली पर्सन
का डेथ हो सकता है। सो ये टेबल जो है वो आपको दिखा रहा है कि ये प्लस एग्लूटिनेशन मतलब शायद वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, एंड माइनस एग्लूटिनेशन मतलब वो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट, एंड ये है ब्लड ग्रुप के डोनर। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो ओ वाला पर्सन है वो ब्लड डोनेट करना चाहता है, तो ब्लड डोनेट वो किसको किसको कर सकता है। तो चलो पहले एग्जांपल ले लेते हैं ए का। तो ए वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है। मतलब वहां पे देखो तो आपको वहां पे एग्लूटिनेशन नहीं दिखेगा, मतलब ये सेफ है। पर इन दोनों को अगर वो ब्लड देगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सेम टू सेम बी और ए बी को ब्लड दे सकता है, इन दोनों को नहीं दे सकेगा। ए बी की बात करो तो वो तो खाली ए बी वाले को ही ब्लड दे सकते हैं, बाकी तीन में क्लम्पिंग हो जाएगा। एंड लास्ट ओ, तो ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए वहां पे आपको क्लम्पिंग कभी भी नहीं दिखता। और फाइनल ये ओवरऑल एक चार्ट है। तो जो चार्ट में आपको दिख रहा है कि पहला देखो ए बी को ब्लड दे सकता है, ए को ब्लड दे सकता है, बी को ब्लड दे सकता है और ओ को ब्लड दे सकता है। पर ए बी जो है वो ए से भी ब्लड ले सकता है, अगेन बी से भी ब्लड ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है। अब ए की बात करो तो ए तो ओ से ब्लड ले सकता है, एज वेल एज बी जो है वो भी ओ से ब्लड ले सकता है। इसलिए ये है यूनिवर्सल डोनर एंड ये है यूनिवर्सल recipient. So these are the general concept of codominance and types of blood group. Thank you very much. Jai Hind.